राधे राधे दोस्तों। कार्तिक मास में तुलसी की मंजरी तोड़ने से क्या होता है, यह हम दो पौराणिक कथाओं के माध्यम से इनके रहस्य जानेंगे। दोस्तों, कार्तिक मास का महीना भगवान विष्णु को सबसे प्रिय महीना माना गया है। इस पूरे मास में सृष्टि, आनंद, कृपा और दिव्यता की वर्षा होती है और इसी महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, यानी देव उठनी एकादशी से शुरू होता है शुभ समय। लेकिन क्या आप जानते हैं, कार्तिक मास में तुलसी की मंजरी तोड़ना बहुत ही बड़ा नियम माना गया है। सिर्फ तुलसी एक पौधा नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की अर्धांगिनी देवी लक्ष्मी का रूप माना जाता है। तो चलिए पहली कथा जानते हैं। एक समय बैकुंठ लोक में माता सरस्वती, माता गंगा और माता लक्ष्मी के बीच संवाद हुआ। कुछ मतभेदों के कारण माता सरस्वती ने गंगा जी को अपशब्द कर दिए। इससे गंगा जी क्रोधित हुई और सरस्वती देवी को भूतल पे नदी के रूप में उतरने का श्राप दिया। श्राप से व्यवस्थित सरस्वती जी दुखी हो गई। उन्होंने भी गंगा को श्राप दे दिया कि वे मनुष्यों के पाप धोने के लिए धरती पर आएंगी। तभी भगवान विष्णु वहां पहुंचे। उन्होंने दोनों देवियों को शांत किया और कहा, हे गंगे, हे सरस्वती, पृथ्वी पर तुम्हारा अवतरण मनुष्यों के कल्याण के लिए होगा। इसके बाद भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी से कहा, हे देवी, तुम पृथ्वी पर तुलसी के रूप में अवतरित हो आओ। तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी रहेगी। तभी से तुलसी माता का जन्म हुआ और उनका विवाह भगवान विष्णु के साथ शालिग्राम रूप में हुआ। इसलिए तुलसी की मंजरी तुलसी का सिर माना गया है। इसे बिना कारण तोड़ना माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का अपमान माना गया है। तो चलिए अब दूसरी कथा जानते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के रूप में एक बूढ़ी माता के पास गए। वह माता अत्यंत गरीब थी, लेकिन भक्ति में लीन थी। उन्होंने कृष्ण से कहा, प्रभु, मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए कुछ नहीं है। भगवान मुस्कुराए और बोले, माँ, बस एक तुलसी की मंजरी अर्पित कर दो। माता ने कांपते हाथों से तुलसी की मंजरी भगवान को चढ़ाई। श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और कहा, माँ, इस मंजरी के बराबर कोई धन, कोई सोना नहीं हो सकता। जब तुम्हारा अंत समय आएगा, मैं स्वयं तुम्हें बैकुंठ ले जाऊंगा। और सच में मृत्यु के समय श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए, माँ को अपने कंधे पर बिठाया और बैकुंठ लोक ले गए। तभी से माना जाता है, जो तुलसी माता की सच्ची श्रद्धा से पूजा करता है, उसे भगवान स्वयं मोक्ष प्रदान करते हैं। अब जानते हैं नियम और महत्व। कार्तिक मास में तुलसी की मंजरी या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। अगर मंजरी सूख जाए या भूरी हो जाए तभी तोड़ना चाहिए और यह शुभ माना गया है। तुलसी पर जल चढ़ाने के समय सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद जल नहीं देना चाहिए। तुलसी की मंजरी भगवान शिव को दूध के साथ चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ता है। तुलसी के पत्ते कभी भी 11 दिन से पुराने पूजा में उपयोग नहीं करने चाहिए। आध्यात्मिक संदेश। भगवान शास्त्रों में कहा गया है, हजारों घड़ों के अमृत से भी ज्यादा पवित्र है एक तुलसी पत्र। मृत्यु के समय यदि किसी के मुख में तुलसी का जल पहुंच जाए तो उसे सीधा विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों, कार्तिक मास में तुलसी माता की पूजा श्रद्धा से करें, उनकी मंजरी का सम्मान करें, क्योंकि वही मंजरी हमें मोक्ष और भगवान का साक्षात दर्शन दिला सकती है। जय माता तुलसी, जय हरि विष्णु, जय श्री लक्ष्मी नारायण। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय हरि विष्णु अवश्य लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।